यार मॉनसून वेदर ही ऐसा है जिसके अंदर गर्मी भी है और ह्यूमिडिटी मतलब कि उमस भी है, जिसकी वजह से ना आपके स्टाइल में भी दिक्कत आती है, आपकी ग्रूमिंग में भी दिक्कत आती है। तो सबसे ज्यादा एक्चुअली टेंशन वाला मौसम यही है। लेकिन ब्रो बारिश किसको नहीं पसंद, तो हमें एंजॉय भी करना है और साथ में कूल भी दिखना है। तो वो कैसे करेंगे, ये वीडियो देख के। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज का वीडियो होने वाला है मॉनसून स्टाइल टिप्स। तो यार बारिश के सीजन में अगर आप भीग के गंदा नहीं लगना चाहते तो प्लीज वीडियो की हर टिप बहुत ध्यान से सुनना है। एंड वीडियो में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना एंड तक वीडियो। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। सबसे पहला पॉइंट है मॉनसून के लिए सही फुटवेयर क्या है। यार मॉनसून में ये सच है कि आप अपने फेवरेट सबसे बेस्ट वाले स्नीकर्स मतलब नहीं पहनने चाहिए वो आपको। और मॉनसून में ना यार इतनी ह्यूमिडिटी में आप चाहोगे कि मैक्सिमम हवा है आपके पैरों पे, लेकिन ऑब्वियसली आप चप्पल पहन के भी नहीं निकल सकते क्योंकि चप्पल में आप पूरी जगह ऐसे कीचड़ का पानी उछालोगे अपने पैरों पे। तो मॉनसून के लिए बेस्ट होते हैं आप लोफर्स पहन सकते हो, आप स्नीकर्स पहन सकते हो, आप क्लॉग्स पहन सकते हो। क्लॉग्स का मतलब जैसे क्रॉक्स होते हैं, वो जो ऐसा सिलिकॉन रबर टाइप की चीज से बने होते हैं और उसके अंदर छेद छेद होते हैं और आप वो बिना सॉक्स के भी पहन सकते हो। यार अब कोई भी आप स्नीकर्स या शूज वगैरह पहन रहे हो ना, उसमें ध्यान रखो कि अगर आप देखो लेदर मटेरियल पहन लोगे तो वो ना थोड़ा सा गर्म कर देता है आपके पैर को, जो कि आप नहीं चाहोगे इतनी गर्मी में। और स्वेड मटेरियल में ये दिक्कत है कि वो बारिश में बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो अगर आप जैसे स्नीकर्स वगैरह पहन रहे हो, फिर कोई शूज भी पहन रहे हो, उसमें बेस्ट मटेरियल होता है गोर-टेक्स मटेरियल, क्योंकि गोर-टेक्स मटेरियल ना पानी से खराब नहीं होता। या फिर अगर आप स्नीकर्स में से कॉन्वर्स जैसे कोई कैनवस टाइप के स्नीकर्स भी पहनना चाहते हो, देखो वो खराब होंगे लेकिन उनकी बेस्ट बात यह है कि वो साफ बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक तो मैं बोलूंगा कि आप व्हाइट स्नीकर्स तो बिल्कुल मत पहनना, मतलब लाइट कलर के स्नीकर्स भी बिल्कुल मत पहनना, क्योंकि उनपे कीचड़ वीचड़ लगेगी, फिर वो एकदम से दिखना शुरू हो जाएगा कि गंदे। बट अगर आप ऐसे स्नीकर्स पहनना ही चाहते हो, आपने ठान लिया है कि वही पहनना ही पहनना है, तो भी उसका एक हैक है कि आप यूज कर सकते हो स्नीकर रेन कवर्स, जैसा कि मॉनसून स्नीकर हैक्स वाली वीडियो में भी था। और अगर आपको वो नहीं खरीदने कवर्स, तो आप एक बहुत बढ़िया चीज कर सकते हो, आप वाटरप्रूफ स्प्रे कर सकते हो अपने स्नीकर्स पे निकलने से पहले। या फिर अगर आपको उसमें भी पैसे नहीं खर्चने हैं तो मैंने एक और कैंडल स्टिक वाला हैक बताया था उसी वीडियो में, अभी जाके फटाक से देख लेना इस वीडियो के बाद। अब मान लो कि आपको जूते वगैरह नहीं पहनने, कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो चप्पल ही पहनेंगे। मेरे भाई जो बारिशें होती है ना, स्पेशली जो स्टार्टिंग की बारिशें होती हैं, वो एसिडिक होती हैं। अगर आपके पैर ऐसे किसी पडल वगैरह में पड़ते हैं या मतलब रोड पे पानी वानी है बारिश का गंदा वाला, उसके थ्रू आप चप्पल में चल के जा रहे हो, तो ब्रो उससे आपको पैरों में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। प्लस चप्पल ना पीछे से छपाक छपाक करती है और आपकी पूरी पैंट भी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन है क्लॉग्स पहनना। अब यार क्लॉग्स 1000 तरीके के आते हैं, आपको 500-600 रुपए वाले भी मिल जाएंगे, आपको क्रॉक्स ब्रांड के भी मिल जाएंगे जो करीब 2000 के करीब के होंगे, उससे कम भी मिल सकते हैं अमेजोन पे अगर कोई बढ़िया सी कोई सेल चल रही हो तो। और आपको और महंगे भी मिल सकते हैं जैसे कि यीजी के फोम रनर्स। अब इनको आप बिना सॉक्स के भी पहन पाओगे, तो आपकी सॉक्स गीली भी नहीं होंगी क्योंकि पहनी नहीं हुई। ये चप्पल की तरह छपाक छपाक भी नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो बेस है वो लूज नहीं है, ये एकदम शू की शेप में है, तो आपके पैर से एकदम जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मॉनसून के लिए बेस्ट पैंट्स क्या है। यार पहली बात तो कोई भी पैंट पहन रहे हो, पक्का से थोड़ा डार्कर कलर पहनना, क्योंकि लाइटर कलर अगर आप पहनोगे तो उसके ऊपर पानी के स्पॉट्स पड़ सकते हैं, मड के स्पॉट्स पड़ सकते हैं और वो दिखेंगे फिर अच्छे नहीं लगते। और जो भी पैंट पहनो भाई गलती से भी ना डेनिम जीन्स मत पहन लेना। डेनिम ना एक बहुत क्लोजली पैक्ड मटेरियल है, तो उसके अंदर ना एयर फ्लो वगैरह अच्छा नहीं होता, तो इतना थिक है भाई कि आपको पैरों पे इतनी गर्मी लगेगी। और ऊपर से कभी किसी दिन बारिश में फंस गए ना डेनिम पहन के, तो वो इतना ज्यादा वाटर रिटेन करती है, मतलब उसमें जो पानी पड़ेगा बारिश का वो अपने अंदर ही सोख के रखती है कि एकदम भारी हो जाएगी जीन्स और आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहनो चीनोस जो होती है, कॉटन वाली पैंट्स होती है, वो बहुत लाइट वेट होती है, तो उसके अंदर आपके पैरों को गर्मी भी नहीं लगेगी और वो ना बहुत हल्का फुल्का पतला सा मटेरियल होता है, ज्यादा पानी भी रिटेन नहीं करता, वो जल्दी सूख भी जाता है उसके ऊपर से पानी। वैसे तो मॉनसून के लिए मेरा फेवरेट होता है शॉर्ट्स पहनना, और मैं प्रेफर करता हूँ मॉनसून में स्पेशली वो स्पोर्ट्स मटेरियल होता है ना नायलॉन, उसकी शॉर्ट्स पहनो। बट हाँ मतलब आप चीनो शॉर्ट्स भी पहन सकते हो, लेकिन गलती से भी किसी फॉर्मल ओकेजन में शॉर्ट्स मत पहन लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यार, टॉप वेयर कौन सा सही होता है मॉनसून के लिए। भाई देखो मैं तो वैसे भी ओवरसाइज्ड ही प्रेफर करता हूँ, लेकिन मॉनसून में स्पेशली अगर आप कोई फिटेड या स्लिम फिट वाली शर्ट्स या टी शर्ट्स पहनोगे ना, उसमें बहुत आपको चिपचिप लगेगी। और मैं तो कहूंगा कॉटन से ज्यादा बेटर मटेरियल मॉनसून के लिए है सिल्क, थोड़ा सा लाइट एकदम एयरी सा। या इवन जो पीक मटेरियल की पोलोज होती हैं वो बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती हैं एक्चुअली, और ऐसे लिनन मटेरियल भी बहुत जल्दी ड्राई ऑफ हो जाता है। मतलब आप मान लो कि बारिशें चल रही हैं, कहीं ड्रिजलिंग हो गई, आपको एकदम भाग के जाना पड़ा थोड़ी सी बारिश में, तो थोड़ा सा तो गीले हो ही जाओगे ना, वो बहुत जल्दी सूख भी तो जाना चाहिए, तो उसके लिए लिनन पीक ऐसे बहुत बढ़िया मटेरियल्स होते हैं। अब मान लो ड्रिजलिंग हो ही रही है, आपको पता है कि आप बाहर निकलोगे तो आप भीगोगे, तो अपनी टी शर्ट या शर्ट जो भी है उसके ऊपर आप एक पॉलिएस्टर मटेरियल की जैकेट पहन सकते हो, जिसको जनरली लोग विंड ब्रेकर भी कहते हैं, जो पतली वाली होती है एकदम। अब विंड ब्रेकर आपके पास एक तो होना ही चाहिए, एक तो बारिशों के सीजन में आपका काम आएगा और ऊपर विंटर में भी आपके कभी कभी काम आ सकता है। अब ऐसे तो बेस्ट वाले बनाते हैं नाइकी, एडिडास वगैरह, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं यार, मैं भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं नाइकी एडिडास वाले देख लूं, उनको देख के इंस्पायर हो जाऊं कि हाँ ऐसा दिखना चाहिए मेरा विंड ब्रेकर। उसको मिंत्रा पे जाके टाइप करो या अमेजोन पे जाके टाइप करो भाई विंड ब्रेकर, और देख लो सस्ते वालों में से कौन सा उससे बेस्ट मैच कर रहा है। मटेरियल का इसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, फिट में इसका ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आते हैं कि मॉनसून के लिए आप
रेनकोट कौन सा पहन सकते हो भाई? एक तो प्लीज वो जो अजीब अजीब सी कलर ब्लॉकिंग वाले रेनकोट्स होते हैं ना, वो मत पहनना। उनमें ऐसा लगता है कि आपकी मम्मी ने आपको जबरदस्ती पहना के भेजा स्कूल। भाई आप स्मार्ट दिखने वाले बंदे हो एकदम, आप या तो मतलब जो कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो आपको स्मार्ट दिखना है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट होता है ऑल ब्लैक रेनकोट। उस पे कोई डिजाइन, कोई ब्रांडिंग, कुछ नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑल ब्लैक। एंड अगर आपको अपनी आउटफिट दिखाने का बहुत शौक है तो आप एक ट्रांसपेरेंट वाला भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम वाली रील में पहना था। उसका लिंक मैं तब भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक्चुअली सब चीजों का लिंक दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। वैसे अगर आप रेनकोट नहीं पहनना चाहते, आपको अजीब लगता है और आप एक छाता लेके जाना चाहते हो, तो आपका अम्ब्रेला भी या तो आप एकदम प्योर ब्लैक कलर में लेना या फिर एकदम ट्रांसपेरेंट लेना। यही दो हैं जो कूल लगेंगे और ईयर राउंड अच्छे लगेंगे यार, क्योंकि वो अलग अलग कलर के अम्ब्रेलास में ऐसा दिक्कत आती है कि फिर आपकी आउटफिट के साथ उतने अच्छे नहीं लग रहे होते, तो क्या फायदा यार, बेसिक सा कलर ले लो एक। और रेनकोट अम्ब्रेला से मेरे को याद है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, जो आप बैग लेके जा रहे हो वो भी वाटरप्रूफ होना चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए। चाहे आप कॉलेज में जा रहे हो बैकपैक लेके या फिर आप ऑफिस में जा रहे हो मैसेंजर बैग लेके, दोनों मैं तो कहूंगा कि वाटरप्रूफ हो तो बेस्ट है। कौन से बैकपैक्स वाटरप्रूफ हैं आपके लिए, कौन से बेस्ट हैं, वो सब मैंने आपको बैकपैक्स वाली वीडियो में बताया था, उसका लिंक भी दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको लगता है कि यार नहीं बैकपैक बैकपैक नया लेके क्या करना है, पुराना वाला सही चल रहा है, तो ब्रो मतलब उसके अंदर का सारा सामान एक थैले वाले में डाल के रख लिया करो, बैग गीला हो जाएगा, सामान गीला नहीं होगा। एंड क्योंकि बैग एक एक्सेसरी है तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज पे तो मैंने बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं, बट मॉनसून से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। लेदर वाली एक्सेसरीज अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि लेदर ह्यूमिडिटी में ना क्रैक करना शुरू हो जाता है। मैं नहीं चाहता आपकी एक्सेसरीज खराब हो। आप सिलिकन जो बेसिकली रबर टाइप की एक्सेसरीज होती है वो पहन सकते हो, बढ़िया लगती है। स्टेनलेस स्टील में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक्चुअली ना जो लेदर या फिर कोई फैब्रिक कपड़े टाइप की एक्सेसरीज भी होती है ना, उनसे ना मॉनसून के टाइम पे ना रैशेस हो जाते हैं स्किन पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1-2 महीने रुक जाओ, मत पहनो। और एक्सेसरीज से मेरे को एक और पॉइंट आया दिमाग में, ये उन लोगों के लिए जो कि मेरे जैसे ऐसे 4 आंखों वाले हैं, कि यार मॉनसून में ना ह्यूमिडिटी इतनी होती है कि आप एसी से अंदर बाहर जाते हो ना तो आपके चश्मे पे फॉग जम जाती है। तो या तो आप अपने चश्मे में लगवाओ ही एंटी फॉग लेंसेज, या फिर कोई एंटी फॉग वाला सोल्यूशन ले लो जो उससे साफ करोगे तो उससे कोटिंग लग जाती है कि एंटी फॉग वाली। या फिर मैं तो कहूंगा हमारे चैनल पे कॉन्टैक्ट लेंसेज वाला वीडियो देख लो और भाई लेंसेज लगाना शुरू कर दो। नेक्स्ट आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ टिप्स पे जो कि हैं आपके बालों से रिलेटेड। भाई देखो मेन पॉइंट समझो कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है बाहर, उसकी वजह से आपके बाल हमेशा थोड़े थोड़े ह्यूमिड रहते हैं और ह्यूमिड बाल होते हैं वीक। और ये कमजोर बालों को आप जितना ज्यादा परेशान करोगे उतने ज्यादा टूटेंगे। और डरो मत, मॉनसून में सबकी हेयर फॉल बढ़ती ही बढ़ती है यार। मतलब अगर आपके 100-150 बाल टूट रहे थे तो अब 200-250 टूटेंगे दिन के। टेंशन मत लो, बस आप कैप्स वगैरह पहनना छोड़ दो, हेयर बैंड तो बिल्कुल ही पहनना छोड़ दो। और अगर कभी गलती से बाहर की बारिश में बाल गीले हो गए तो भाई प्लीज वापस घर आके पानी से अच्छे से लंबा टाइम बालों को धो लो, क्योंकि जो रेन वाटर है ना वो आपके बालों को खराब कर देगा। और मानसून में ना आप अपना शैम्पू की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, मतलब हफ्ते में 2 की जगह 3 बार अब करना शुरू कर सकते हो आप शैम्पू। लेकिन कंडीशनर यूज करना हर दिन बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ह्यूमिडिटी में बाल फ्रिजी हो जाते हैं, मतलब उलझने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आप नहीं चाहते क्योंकि टूट जाएंगे ब्रो। और वैसे मुझे पता है कि मानसून बारिश वाले सीजन में ना बाल ऑयली जल्दी लगने शुरू हो जाते हैं और किसी दिन आपका शैम्पू करने का मन नहीं है, एकदम से पार्टी में जाना है, कुछ है, ब्रो ड्राई शैम्पू स्प्रे कर लो, सॉर्टेड। बेसिकली ड्राई शैम्पू बस आप अपने ऑयली बालों पे मारोगे ना और थोड़ा सा उसको झाड़ोगे तो एकदम वो ऑयल लेके निकल जाता है। और आई हेयर स्टाइल्स की बात, भाई मेरे हिसाब से तो आपको लंबे हेयर स्टाइल्स बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए मॉनसून में, स्पेशली क्योंकि इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, एक तो टूटेंगे भी ज्यादा बाल। और अगर आप एकदम ऐसे पॉम्पेडोर टाइप के एकदम सटाक हेयर स्टाइल बनाने वालों में से हो तो यार मेरे हिसाब से मॉनसून में वैसे हेयर स्टाइल्स बनाने छोड़ दो, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाएगी, आपके बाल खराब हो जाएंगे, वो सारा प्रोडक्ट भी वेस्ट गया। मैं तो कहूंगा साइड्स और बैक से फेड करवा के ऊपर का कोई बेसिक छोटा सा हेयर स्टाइल रख लो, बेस्ट। और मेरे हिसाब से जो बेस्ट हेयर स्टाइल है वो देखना है अगर आपको, क्रॉप कट और क्रू कट दोनों के गाइड वीडियो हैं चैनल पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यार, मॉनसून की फ्रेग्रेंस कौन सी यूज करनी है। यार एक तो हम इंडियंस हैं, ऊपर से बारिशों में इतनी ह्यूमिडिटी, मतलब सबसे ज्यादा बदबूदार सीजन है ये। और यार ऑब्वियसली यार इतना पसीना आएगा तो ऑब्वियसली बदबू आएगी ना यार, नेचुरल ह्यूमन थिंग है वो। आप टेंशन मत लो, आपको बस रात को सोने से पहले अपने अंडर आर्म्स और अपना जो चेस्ट और स्टमक के बीच में लाइन होती है, मतलब बेसिकली जहां जहां से बहुत पसीना आता है ना, वहां पे डीओ अच्छे से स्प्रे करके फिर सो। फिर सुबह उठोगे तब तक आपके वहां के पोर्स ब्लॉक हो चुके होंगे और बहुत कम पर्सपिरेशन होगा और बहुत कम बदबू है। और एक और चीज जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मॉनसून चल रहा है, बारिश चल रहा है, तो आपको जो आप अपनी कोलोन यूज करते हो या परफ्यूम यूज करते हो ना, जो हमारे परफ्यूम वाले वीडियो में देख के आपने सीखी होगी, वो आपको एकदम लाइट वेट वाली यूज करनी है, एकदम ऐसे इंटेंस हैवी इस टाइप की कलोन्स मत यूज करना, बड़ी फन सी, थोड़ी सी कूल सी, जैसे कि एडिडास आइस यूज करता हूं मैं, वो बहुत बढ़िया होती है। और DKNY की भी एक यूज करता हूं मैं, नाम भूल रहा हूं उसका, मतलब बेसिकली जो थोड़ी सिट्रस सा स्मेल हो, थोड़ा लाइट कूल एक्टिव सा स्मेल हो। एंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं यार, स्किन केयर आपको अभी भी जारी रखना है, बस थोड़े से चेंजेस करने हैं। मतलब बेसिक रूटीन वही है जो मैंने अपने सारे स्किन केयर रूटीन वाले वीडियोस में बताया हुआ है। मॉनसून में बस आपको इतना सा चेंज करना है कि ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स कम यूज करो। फॉर एग्जांपल अगर आपका मॉइस्चराइजर क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड है तो मत यूज करो यार, कोई लाइट जेल टाइप का मॉइस्चराइजर यूज करो, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी है आपके पिंपल्स वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप चाहते हो मिनिमम ऑयल हो। ऐसे अगर आप कुमकुमादी तेल वगैरह यूज करते हो किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुन के,
तो वो एटलीस्ट मॉनसून में तो कम कर दो यूज करना। और आप कुछ केमिकल्स अच्छे वाले यूज कर सकते हो, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, जो कि मैंने सारे अपने केमिकल्स वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहीं जाके देखना। और हाँ, कुछ लोग ना ये सोच लेते हैं कि यार बारिश का सीजन चल रहा है, पूरे बादल बादल हुए पड़े हैं, सन तो दिख नहीं रहा, तो इसका सनस्क्रीन तो लगाएंगे नहीं। अरे भाई, यूवी रेस तो है ना, आपको सनस्क्रीन लगाना अभी भी नहीं भूलना। वैसे आपको क्या पसंद है, बारिशों में अपनी फैमिली के साथ मस्त पकोड़े खाना, चाय पीना, या फिर खिड़की के बाहर बूंदों को गिरते हुए देखना और अपनी एक्स को याद करना? अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 7000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा एक 2000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। सारी डिटेल्स स्क्रीन पे है। क्योंकि बेस्ट फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।